उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले लुटियंस दिल्ली का गरमाया माहौल। धनखड़ की जगह लेने के लिए एक दो नहीं आधा दर्जन नेता हैं दावेदार। मोदी की पसंद या फिर आरएसएस का सिपाही, कौन होगा राज्यसभा का अगला चेयरमैन। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब कुछ हफ्तों का ही समय बचा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, किसी ने अभी तक उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मानसून सत्र भी अब खत्म होने को है और कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार के नाम की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में एनडीए के सहयोगी दलों ने 19 अगस्त को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कई संभावित उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, लेकिन डिबेट इस बात पर है कि पीएम मोदी की पसंद का उम्मीदवार होगा या फिर आरएसएस की पसंद का होगा। तो चलिए आपको इस खबर में इसके बारे में विस्तार से दिखाता हूं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था। यह देश का 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। मतदान और मतगणना दोनों 9 सितंबर को ही संपन्न होंगे। जेपी नड्डा को मिली जिम्मेदारी। केंद्र सरकार की अगुवाई कर रहे एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे हुए हैं। एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस पद पर उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए विपक्ष से काफी आगे है, इसलिए जबरदस्त चर्चा इस बात को लेकर है कि बीजेपी किसे उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की है, तब से माना जाता है कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में आरएसएस की राय को भी अहमियत दी जाएगी। इस लिस्ट में वैसे तो कई नाम शामिल हैं, पर एक नाम की चर्चा काफी तेज है। आचार्य देवव्रत को मिलेगा मौका। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। उनके अचानक इस्तीफा देने की वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी से जाट नाराज हैं। ऐसे में चर्चा है कि जाट समुदाय से आने वाले आचार्य देवव्रत को बीजेपी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है और इसके जरिए वो ओबीसी मतदाताओं को भी साध सकती है। इस संबंध में बीजेपी आरएसएस के भीतर लगातार मंथन भी चल रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अलावा इस लिस्ट में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। आरएसएस नेता का नाम भी चर्चा में। चर्चा ये भी है कि संघ से जुड़े वरिष्ठ विचारक शेषाद्रिचारी का नाम भी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ पर आ सकता है। वहीं राज्यसभा के मौजूदा उपराष्ट्रपति हरिवंश भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव और हरिवंश का बिहार से जुड़ाव देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा उम्मीदवार चुना जाएगा जो पार्टी और संघ की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हो। पिछले एक महीने में कई राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। अब बात करते हैं 2022 की क्या रहा था चुनाव का परिणाम। 2022 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब एनडीए ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। तब एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 346 वोटों से हरा दिया था। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, और जीतेगा तो वो किसकी पसंद का होगा, पीएम मोदी या फिर आरएसएस? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।